नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। जब से ईडी ने सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सम्मन भेजा है, तब से कांग्रेस लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर मुखर नजर आ रही है। इतना ही नहीं, सोमवार यानी कि 13 जून को राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे, जिसको लेकर भी कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में इकट्ठा होकर अपने नेता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और ये नेता सोमवार को राहुल गांधी के साथ दिल्ली में जांच एजेंसी के कार्यालय तक मार्च भी करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के सम्मन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस के सभी सांसद, कार्य समिति के सदस्य और पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा, क्या यह संभव है कि पूरे देश में किसी भी बीजेपी नेता ने ऐसा कोई काम नहीं किया हो जिस पर छापा मारा जाए, जांच की जाए या तलब किया जाए। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी की ईडी ने सम्मन भेजा है, जिसको लेकर राहुल गांधी को पहले 2 जून को और सोनिया गांधी को 8 जून को बुलाया गया था। हालांकि तब राहुल विदेश में थे, जिसके कारण वो ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए, जिसके बाद ईडी ने उन्हें 13 जून को पेश होने के लिए कहा। वहीं कोरोना होने के कारण सोनिया गांधी भी 8 जून को पेश नहीं हो पाई, लेकिन अब उन्हें ईडी ने 23 जून को पेश होने के लिए कहा है। कल पूरी कांग्रेस पार्टी नेताओं के साथ खड़ी रहेगी, अपनी बात को हम रखेंगे, लेकिन असली जो इस देश में अदालत है वो जनता की अदालत है। 130 करोड़ लोग देख रहे हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन दुरुपयोग कर रहा है, कौन सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, एजेंसी का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए हम सब लोगों ने कल सत्याग्रह करने का एक प्रण लिया है और कल सुबह एआईसीसी जो कांग्रेस का मुख्यालय है नई दिल्ली में, वहां से ईडी दफ्तर तक हम लोग जाएंगे, सत्य के साथ खड़े रहेंगे, सत्याग्रह करेंगे। जांच से कोई डरता नहीं है, जांच कराइए, लेकिन आप आरोप लगाकर खुद ही जज और जूरी बन जाएंगे और एक ऐसा भ्रम दुनिया में फैलाने की कोशिश करेंगे कि हमारे नेताओं ने कहीं गलत किया है। इस बात को मैं सिरे से नकारता हूं और कल का जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कल मैं समझता हूं देश इस बात का साक्षी होगा कि कैसे कांग्रेस जो एक विपक्ष का सबसे प्रमुख दल है, उसकी आवाज को कुचलने का जो उन्होंने योजना बनाई थी, उसको कैसे हम नाकाम कर। नेशनल हेराल्ड मामले में मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, उस मामले में ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस हुआ है और नोटिस होने की वजह से कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जो समझता मैं दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश भर के सांसदों को कह दिया गया, कांग्रेस पार्टी के सारे नेशनल पार्टी के ऑफिस पे और जनरल सेक्रेटरी सबको समन कर दिया गया दिल्ली। पूरे देश भर में अलग अलग जगह पत्रकार वार्ता के लिए केंद्र से नेताओं को भेजा गया है और इस पर जैसे ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि वो सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी ने सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सम्मन भेजा है और इसी सम्मन के चलते कल राहुल गांधी पैदल मार्च करेंगे और फिर ईडी के सामने पेश होंगे। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद सवारिया, नेता बीजेपी, भरत प्रजापति, नेता कांग्रेस, और प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। भरत प्रजापति जी, कल पैदल मार्च होगा
और पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ईडी कार्यालय तक पैदल मार्च करने के लिए कहा गया है। भरत प्रजापति जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ त्रिशूल जी। तो कल क्या होने वाला है? देखिए त्रिशूल जी, कल 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 असत्य पर सत्य की जीत होने वाली है। कल हो जाएगी? असत्य पर सत्य की विजय होगी। नहीं, कल क्योंकि हो ये जाएगी। जो अगले संबंध में फिर ये तो संबंध बार बार आएंगे जब तक क्रम चलेगा, तो कल तो नहीं हो पाएगी शायद। त्रिशूल जी, 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ पाया नहीं था और इसको क्लोज करने के आदेश दे दिए थे, क्लोज हो गया। अब इनके पास कुछ मुद्दे बचे नहीं हैं। ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ही कोसते रहते हैं और बार बार उन्हीं के नाम की माला जपते रहते हैं। तो इनको चैन नहीं पड़ता है। अगर आज देश के हालातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, तो लोगों को गुमराह करना। ये हमारे प्रधानमंत्री जब बाहर चले जाते हैं तो हम तो हमारे दो की बात करके आते हैं, अडानी अंबानी की। आज श्रीलंका जैसे देश में 500 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट मोदी जी खुद कह के आए कि अडानी जी को दे देना। तो ये, और देश के अंदर जब आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ इनका एक ही चलेगा, हिंदू मुस्लिम, हिजाब, पैगंबर, शिवलिंग, इसी पे आपस में लोगों को लड़ा दी। तो ये इनकी एक पहले से ही ये रही हुई है नीति। तो उस चीज के ऊपर लोगों को ध्यान बटाने के लिए, ध्यान भड़काने के लिए इस तरह के मुद्दे करते हैं। रही बात हमारे नेता की, हमारे नेता निर्दोष है, ऐसे काफी आरोप लगे थे और हमारे नेता ने काफी जगह पर कोर्ट में हाजिर किया। कोर्ट ने उनको सम्मान पूर्वक रिस्पेक्ट किया है कि आप बेगुनाह हो। और इसी तरह कल माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना अंतिम फैसला ले लेगा। जहां तक हमें लगता है हमारे नेता, ये जो एजेएल का जो मामला था, एजेएल से यंग इंडिया लिमिटेड में गया, उसमें कोई पैसों का कोई ट्रांजैक्शन नहीं। ये देश का वो पत्र, ये देश का वो समाचार पत्र रहा हुआ है जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता था। आज उस समाचार पत्र को आप इस तरह से बदनाम कर रहे हो देश के अंदर। तो जहां पर कोई कल सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है, कल तो ईडी में तारीख है, ईडी में जाना है बस। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आना है कल, मैं आपको बता दूं। आपका जोश या तो ज्यादा है या बहुत कम है, बराबर नहीं हो पा रहा है। आनंद सवारिया जी, जी कल कांग्रेस पैदल मार्च निकालने जा रही है और कहीं ना कहीं देश को एक संदेश देना चाहती है कि उन्हें झूठे फंसाया गया है। और चंद्रशेखर जी, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था और मैं समझ में नहीं आ पा रहा था कि मैं मुस्कुराऊं कि क्या करूं। वो कह रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को सम्मन कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, पूरी सुओ मोटो नोटिस लेते हुए 403 सेक्शन आईपीसी, 406 सेक्शन आईपी, 420 आईपीसी एंड 120। चलो उस चीज को मैं नहीं छोड़ रहा। और ये उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए थे कि ये सम्मन गलत है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये सम्मन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, चार्जेस बिल्कुल ठीक हैं, आईपीसी की धारा, बट आप पर्सनल अपीयरेंस के लिए छोड़ दीजिए। इतना ही कुछ हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। अब ईडी के पास कंप्लेंट आई हुई है और मैं चंद्रशेखर जी, जिस तरह का ये व्हाइट कॉलर क्राइम इन नेताओं ने, जिसमें सोनिया जी, राहुल जी, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पटरोडा और मोतीलाल वोरा जी, ये 6 आदमी, एंड पत्रकार दुबे जी, जो 6 के 6 सम्मन किए गए हैं, उनमें 2 तो दिवंगत हो गए हैं, अब सिर्फ ये 4 बाकी है इस मुताबिक से। तो ईडी क्या कर रहा है? पैदल चलने से क्या होता है? पैदल चलिए, कितना चलिए। अगर ये सोचना था पहले, तो जिस वक्त 50 लाख की एक कंपनी बना करके आपने 90 करोड़ की लायबिलिटीज को लेकर के, वो आपने लायबिलिटी नहीं दी। देखिए चंद्रशेखर जी, इसको तो कोई भी लेमैन भी सुनेगा कि वो जो एजेएल है उसका भी चेयरमैन मोतीलाल वोरा जी, लेट मोतीलाल वोरा जी हैं, और जो यंग इंडिया है
उसका डायरेक्टर भी मोतीलाल वोरा जी हैं। और जो कांग्रेस पार्टी है, कोई कांग्रेस पार्टी किसी थर्ड पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी थर्ड पार्टी के साथ फाइनेंशियल लेन देन कहीं भी नहीं कर सकती। बट मोतीलाल वोरा जी क्योंकि ट्रेजरर थे कांग्रेस के, तो उन्होंने ये ऐसा जाल बिछाया कि 50 लाख की अपनी पेड अप कैपिटल करके करीबन 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर 80 करोड़ का जो लोन था हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड के ऊपर, इसकी प्रॉपर्टी तो इतनी ज्यादा थी, अरे क्या परेशानी थी? एक शोरूम बेच देते तो वो सारा का सारा लोन उतर जाता। नहीं, इनका इंटेंशन बहुत क्लियर था। मजिस्ट्रेट ने, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ने उसका संज्ञान लिया, चंद्रशेखर जी, और ये केस पूरा कन्विक्ट होगा। और ये अचंबा लगा जब इंडिया में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये केस किया, और जब कोई भी सोच नहीं पा रहा था कि भारतवर्ष में भी कोई सोनिया जी को और राहुल गांधी जी को सम्मन कर पाएगा। और सम्मन के बाद जब देखिए, जब इन्होंने बेल अप्लाई की तो सुब्रमण्यम स्वामी ने उनको अपोज नहीं किया। अगर वो अपोज होते तो अभी तक ये सारे के सारे जेल में होते, जैसे दूसरे इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह वगैरह गए थे। तो कल पैदल मार्च करने से कुछ नहीं होता। इसमें जो अक्यूज है, एजेंसी ने बुलाया है, राहुल जी को चाहिए वहां जाके वो सारी बातें बताएं जो आज इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीव कर देगा। चलो सुप्रीम कोर्ट रिलीव, कल तो सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला ही नहीं है। सारे हिंदुस्तान में पैदल चलने से ईडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईडी को तो आप डॉक्यूमेंट दिखाइए कि हमने, वो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कोर्ट्स ने पूरा संज्ञान चंद्रशेखर जी ले लिया है, और वो जितना ज्ञान मुझे लीगल है, ये केस कन्विक्ट होगा, 100% कन्विक्ट होगा। ये डिलेइंग की एक्टिविटी जो कांग्रेस कर रही है और 2-4 साल कर लेगी, अल्टीमेटली इन लोगों की जगह जेल में है। ठीक है, ठीक है। प्रभात त्रिपाठी जी, ये शुरुआत किसने की थी? भारतीय लोकतंत्र में एजेंसियों का दुरुपयोग होने की बात कब से शुरू हुई, और क्या वाकई में एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है या होता रहा है? देखिए चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से ये पूरा आर्थिक अपराध का पूरा मामला है, अब इसमें आप पैदल मार्च कीजिए या आप प्रदर्शन कीजिए, ये राजनीतिकरण, आप अगर आप इस तरीके के काम कर रहे हैं तो ये एक अलग एक नई प्रथा बनेगी ये। अरे भाई, कांग्रेस ने, अगर आपने आर्थिक अपराध किया है नेशनल हेराल्ड पे और सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान दिया, और अब ईडी ने अगर सम्मन आपको दिया है, तो आप जाइए। अगर आप बेकसूर हो गए, आप ईडी आपको जो है छोड़ देगी। अब आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये सीबीआई, ईडी और ये सारी चीजों का ये जितना भी दुरुपयोग है, ये इन्हीं लोगों ने किया। अब जब आज इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो अब ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, हमारे सोनिया गांधी के ऊपर। अरे आप देश से बड़े नहीं है, आपने आर्थिक अपराध किया है। जो आर्थिक अपराध सीधे सीधे नेशनल हेराल्ड केस में सामने दिखाई दे रहा है, और आप कन्विक्ट आप होंगे, आप जमा। देखिए, जिस तरीके से न्याय की प्रक्रिया है, न्याय की प्रक्रिया को होने दीजिए आप। और ईडी पूछताछ करे, सीबीआई करे या रॉ करे या कोई भी करे, आपको डर किस बात का है? अगर आपने देश के सामने कोई आर्थिक अपराध नहीं किया है, चोरी नहीं की है, तो आप बरी हो जाएंगे। सवाल इस बात का है कि आप इसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? आप पैदल मार्च करेंगे, आप हर जिलों में कहेंगे कि ईडी के खिलाफ आप प्रदर्शन कीजिए। कल को ये और भी पार्टियों के लोग हैं। अब देखिए, जयललिता के ऊपर आरोप तय हुए, लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप तय हुए, लालू प्रसाद यादव जेल में है। अब आरजेडी कहे कि हम लालू को छुड़ाने के लिए पूरे देश में आंदोलन करेंगे। अरे भाई, ये क्या बात हो गई भाई? देखिए, देश आप किधर ले जा रहे हैं? आप देश का राजनीतिकरण, चाहे वो कोई एजेंसी हो, चाहे कोई सीबीआई हो, ईडी हो। ठीक है, मैं प्रभात जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रभात त्रिपाठी जी, दरअसल सवाल मेरा ये भरत प्रजापति जी से भी रहेगा, लेकिन आपसे भी पूछ रहा हूँ कि अगर ये जो मार्च कल निकाला जा रहा है, ये महंगाई के विरोध में निकाला जाता, बेरोजगारी के विरोध में निकाला जाता,
कोई बीजेपी कोई हिंदू मुस्लिम में कर रही है, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस, उस पर निकाला जाता है। बार बार गांधी परिवार को संरक्षित करने के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल हो रहा है, और कांग्रेस इस बात को नहीं समझ रही है कि इसी गैर वाजिब इस्तेमाल से शायद कहीं कांग्रेस हाशिए पर आ गई है। देखिए चंद्रशेखर जी, आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पे दोराहे चौराहे तक पहुंच गई है। अरे आप अपना संगठन बना नहीं पा रहे हैं, आप हर देश के मुद्दे पे, आप राष्ट्र के मुद्दे पे आपका लीडर जो है बचकाने बयान देता है, आपकी पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। अगर आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के 2014 के बाद, आपको बता दूं 3000 सेल कंपनियां, बोगस कंपनियां नरेंद्र मोदी की सरकार ने बंद की हैं, और जिस तरीके से फंडिंग होती है, जिस तरीके से आर्थिक अपराध होता था, लोगों ने कहा नोटबंदी के बारे में कितनी आलोचना की, आप सड़कों पर उतरे, आपने कहा चोर है, चोर है, चौकीदार चोर है। आपने जितना चौकीदार चोर कहा वो उतना ही इस देश का एक जनता के बीच विश्वास कायम कर चुका वो नेता। तो आप अपनी जो एक गांधी परिवार को लेकर, देखिए 140-50 साल पुरानी कांग्रेस है। कांग्रेस का जिस तरीके से गठन हुआ था देश की सेवा और देश के विकास के लिए, देश को बनाने के लिए, करप्शन करने के लिए नहीं हुआ था कि अभी अभी बराबर वाड्रा के कितने केस और खुलेंगे, अभी आपने क्या क्या किया, आपने क्या नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये दो चीजों से भारतीय जनता पार्टी बाकायदा देश की जनता के सामने लेकिन देखिए प्रभात जी देखिए, बीजेपी की कई नाकामियां छुप भी जाती हैं कि कांग्रेस मजबूत नहीं है, विपक्ष मजबूत नहीं, ये भी आपको देखना होगा। मैं आऊँगा आपके पास। भरत प्रजापति जी, नहीं लगता कि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, हिंदू मुस्लिम का विवाद है, आप कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है इस बात को, चीख चीख कर कह रही है। अब ईडी ने अगर सम्मन भेजा है राहुल गांधी को, तो अब ईडी तक राहुल गांधी जब पहुंचेंगे तो पूरे देश में कांग्रेस को मार्च करना होगा, जिला कार्यालय पे मार्च करना होगा, प्रदेश कार्यालयों पे मार्च करना होगा। राष्ट्रीय स्तर के कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं राहुल गांधी के संग मार्च करने के लिए। एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि देश के जो ज़रूरी मुद्दे हैं, अगर ये मार्च उनके लिए होता और कांग्रेस का सही इस्तेमाल होता और गांधी परिवार को संरक्षित करने के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल नहीं होता, तो क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस हाशिए पर चली गई उस पर नहीं जाती, और कल लोगों के बीच में एक अलग संदेश जाता कि कांग्रेस गांधी परिवार को संरक्षित करने के लिए नहीं, देश की जनता को, देश के लोकतंत्र को संरक्षित करने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। नहीं लगता आपको ये बात? देखिए त्रिशूल जी, जिस हिसाब से अभी दुबे जी बता रहे थे कि दुबे जी तो कोई नहीं है यहाँ पे, आनंद सवारिया जी हैं और प्रभात त्रिपाठी जी हैं। हाँ, त्रिपाठी जी जो बता रहे थे कि जिस हिसाब से 2014 के बाद 3000 कंपनियां बंद कर दी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई कि अडानी के पास 2,40,000 करोड़ का कर्जा आपने दिया, रेवेन्यू 1.5 लाख करोड़ का है, 26,000 उनके पास कैश लिक्विडिटी है, कौन से आधार पे दिया है? 2023 तक वो 3 लाख करोड़ का हो जाएगा। आप वो छोटे कंपनियों से जो बंद कर दिया, जो बोगस बता रहे हो, उससे तो काफी बेरोजगारी बढ़ गई है। आप उस पे ध्यान नहीं दोगे, कब तक एक आदमी की भक्ति में चकनाचूर होते रहोगे। और रही बात कल की त्रिशूल जी, तो बता दूं मैं, वो अपने नेता के प्रति कार्यकर्ताओं का प्यार है। अगर हमारा नेता बेगुनाह है तो बेगुनाह है, उसमें कोई गलत नहीं है। और हम अगर मार्च, आप महंगाई के विरुद्ध बोल रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी आज भी महंगाई के विरुद्ध खड़ी है, बेरोजगारी के खिलाफ खड़ी है। काफी कार्यकर्ता, काफी हमारे नेता रोड पर, सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। त्रिशूल जी देखिए, वो अलग चीज है कि कुछ मीडिया वाले नहीं दिखाते। अभी बीच में नुपुर, अरे भाई हम तो दिखा रहे हैं ना, सब कुछ दिखा रहे हैं। आप हमसे बात कीजिए, आप, हम दुनिया को नहीं जानते, हम तो दिखा रहे हैं ना सब कुछ। हम इस दंश को, इस आरोप को क्यों झेलेंगे, बताइए आप। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जिस हिसाब से नोटबंदी की बात अगर गिनी जाए, तो आज बैंकों में 500 के 100% के ऊपर के नकली नोट आ गए। ये बताएंगे त्रिपाठी जी जरा। और 2000 के नोट अगर 50% के ऊपर नकली आ गए। यही आप ये बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बैंकों में, सुनिए भाई,
सुनिए ना सुनिए। त्रिशूल जी, सवाल हर तरफ से होगा। अरे भाई सवाल हर तरफ से होगा। 2015 में अरे हम सबको आड़े सीधे हाथों ले लेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बैंकों में 500 के 100% नोट नकली हैं। समझ रहे हैं इस बात का मतलब? आप समझ रहे हैं इस बात का की मतलब? रिपोर्ट है। आनंद समारिया जी, जी ये क्या कह रहे हैं? सुन रहे हैं आप इनको? मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि देखिए इतने बड़े फेमस चैनल के ऊपर जो इंटरनेशनली देखा जाता है, इंडियन कांग्रेस के प्रवक्ता आकर के इस तरह से अरल गरल बयान करें, मुद्दे से भटक के। आप सवारिया जी सुनिए, मेरी बात भाई सुन लीजिए। देखिए भरत जी भरत जी सुन लीजिए। भरत जी सुन लीजिए। आप आप इस तरह अरे मैं सुन लीजिए भरत जी बता रहा हूँ प्रजापति जी, भरत जी देखिए सुन लीजिए, फिर जी अपना पक्ष रखिएगा। हमारे नेता ये क्या, ये डिबेट में क्या है? हमारे नेता प्रजापति क्या डिबेट को अरे भाई सुन लीजिए। देखिए भरत जी सुन लीजिए, आपको मैं मौका दूंगा। अरे राष्ट्र पहले, देश पहले, हमारे नेता। अगर आप नहीं सुनेंगे तो ठीक नहीं है। ये सुनिए आप पहले। अरे भाई सुन लीजिए। अरे राष्ट्र पहले है, हमारे नेता। एक ही चीज आपने पकड़ ली है, हमारे नेता। अरे ईडी ने बुलाया, ईडी का फेस कीजिए। मतदान करोगे? बीजेपी ने क्या दे दिया आपको? 5 लोगों ने बिहार में आत्महत्या कर दी, गरीबी के मारे, कर्जे के मारे। बताइए क्या बात करते हो त्रिपाठी जी? आप पत्रकार हो, क्या आपको शर्म आनी चाहिए कि एक पक्ष की बात रखते हो आप? नहीं आप सुनिए भरत जी सुनिए। चंद्रशेखर जी, मैं आनंद जी आ रहा हूँ। आनंद जी आ रहा हूँ। चंद्रशेखर जी, आनंद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। भरत प्रजापति जी देखिए, आप अपने ऊपर जो आरोप है उनका जवाब दीजिए। आप किसी को पत्रकार कोई है या नहीं है, और नहीं ये नहीं। बात सुनिए आप बात सुनिए। नहीं आप बात सुनिए। आप सुनिए। अरे भाई सुनिए। अरे आप सुन लीजिए। आप ये बिल्कुल तय नहीं करेंगे कि कौन पत्रकार है, कौन क्या है, कौन आपके पक्ष में बोले और नहीं बोले। ठीक है? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसका प्रतिरोध कीजिए, उसका संदर्भ में आप जवाब दे दीजिए। ठीक है? डिबेट को सही से कीजिए ताकि लोगों को समझ में आए। आनंद जी भरत प्रजापति जी ने जो कहा कि 100% नोट नकली हैं 500 के, और ये जो कल का मार्च है ये कहीं बेगुनाह उनके नेता हैं उसके लिए निकाला जा रहा है। हम इसी संदर्भ को लेकर सवाल कर रहे हैं कि वो क्या आरोप लगा रहे हैं वाकई में सही है ये आरोप? चंद्रशेखर जी देखिए, मुझे बड़ा दुख लगा कि त्रिपाठी जी कोई मेरी पार्टी से नहीं आ रहे। त्रिपाठी जी एक सुलझे हुए पत्रकार हैं। वो एक बहुत ही ज्ञान, उनका जो पत्रकारिता का ज्ञान, मैं उनको सलाम करता हूं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनका जो क्या, मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी, ये मेरी अपोजिशन में है कांग्रेस वाले। अब कांग्रेस वाले की बात, मैंने ये कह रहे हैं मैंने बेइज्जती कर दी इनकी। मैं किसी की बेइज्जती नहीं करता। बेइज्जती तो आप अपने आप, अगर आप मानते हैं कि आपकी बेइज्जती होगी तो कल आप भी पैदल मार्च करना शुरू कर देंगे। देखिए इस तरह के जो बयान कांग्रेस के प्रवक्ता आकर के देते हैं और सुलझे हुए पत्रकार को एक पॉलिटिकल ट्रिज देते हैं। अरे देखिए वो तो कर पत्रकार लेंगे, हैं, वो हमारी भी बुराई बताएंगे, सबकी बताएंगे, वो जनता की बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि 50% नोट 2000 के नकली हैं। देखिए ये चीजें एक इंटरनेशनल टेलीविजन पे आप बैठे हुए हैं प्रजापति जी, आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और हमारे नेता, आपके नेता होंगे, ईडी के सामने वो अक्यूज्ड हैं, कोर्ट के सामने वो बेल के ऊपर हैं और आने वाले समय में वो जेल में होंगे। देखिए ये जो अपराध हुआ है, अभी आप कह रहे हैं कि जो जनता ये सोचेगी कि ये कांग्रेस को बचाने के लिए मार्च, नहीं, जनता तो सोच चुकी है। मैंने पहले जनता कुछ सोच ही नहीं रही भाई, जनता कुछ सोच ही नहीं रही है कांग्रेस के बारे में। जनता ये सोच रही है ये क्या कर रहे हैं,
जनता जिस भूमिका की वही तो। तलाश में है वो भूमिका नहीं निभा पा रही कांग्रेस। मैं आऊंगा आनंद जी, नहीं, कुछ भी कहाँ नहीं है। से आनंद जी मैं आऊंगा आप पास, कहाँ से जानकारी मिली आपको भरत जी ये कि नोट नकली है, कहाँ से जानकारी मिली आपको? ये आरबीआई की रिपोर्ट है, ये 15 दिन ओ पहले आई। हाँ क्या रिपोर्ट है आरबीआई बताइए के जरा। गवर्नर ने कहा कि 101% 500 के नकली नोट आ गए और 50% से ज्यादा नोट 2000 के नकली आ गए। आरबीआई की रिपोर्ट है और मैं कोई गलत नहीं बयान दे रहा हूँ। ये रिजर्व बैंक के गवर्नर की रिपोर्ट है। इनके बयान सारे गलत होते चलिए हैं। ठीक है प्रभात जी, ये देखिए जी, आरबीआई की जी। रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही स्पष्ट कर दीजिए। नहीं देखिए चंद्रशेखर जी, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि मैं इनकी बातों से कोई बुरा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अब इनकी तो टेलीविजन में बैठ के ये आदत हो गई है। भाई जनता के बीच आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये महंगाई के मुद्दे पे मार्च होता, ये बेरोजगारी के मुद्दे पे मार्च होता, ये देश के किसी ज्वलंत मुद्दे पे मार्च होता तो कांग्रेस के साथ जनता खड़ी होती। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि हमारे इतने सीनियर लीडर बैठे हुए हैं जिन्होंने, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं तो आप पीछे बोल रहे हैं, प्रजापति क्यों बोल रहे हैं बीच में? भाई भाजपा के अगर कोई प्रवक्ता बोल रहे हैं, हम पत्रकार हैं, हम किसी के पैरोल पे नहीं है, हम किसी के भाजपा अगर गलत काम करेगी तो मैं उसको भी सड़क पे लाऊंगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई आर्थिक अपराध हुआ है, ये एजेंसियों का काम है कि ये एजेंसी उसको जांच करेंगी, एजेंसी पूछताछ करेंगी। अगर आप अपने लीडर को इस मुद्दे पे बचा देंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का संगठन बिल्कुल चरमराया हुआ है, आपका एक विधायक जीत के आया है, आप राष्ट्रीय स्तर पे 2024 का चुनाव कैसे लड़ेंगे? राष्ट्रीय स्तर पे 2024 का चुनाव मोदी के सामने कैसे लड़ेंगे? इस मुद्दों को लेके आप मार्च कीजिए, आप महंगाई के मुद्दों को लेके मार्च कीजिए, आप बेरोजगारी के मुद्दों को लेके मार्च कीजिए। लेकिन ईडी और एजेंसी, आप ये आरोप लगाएं कि ये एजेंसी हमारे खिलाफ काम कर रही है। अरे आपके लीडर को ये सोचना चाहिए कि हमें अगर अपना ऑरा बनाना है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा पूरे विश्व में बना हुआ है, तो हम अपने कौन से बयान, कैसी बयानबाजी करें, पार्टी की क्या नीति और सिद्धांत हो जिससे कि खोया हुआ विश्वास हम अपना स्थापित कर सके। आनंद जी मैं आऊंगा आपके पास, आ जाऊंगा आपके पास, आनंद जी आऊंगा मैं आपके पास जी। भरत प्रजापति जी, देखिए मैं बार बार आपसे फिर एक बार यही सवाल पूछूंगा और आप बिल्कुल मुझे इसी सवाल का जवाब देना, इधर उधर मत ले जाना, गली और इधर मत ले जाना, मुझे इस सवाल का जवाब देना कि जो मार्च आप निकाल रहे हैं, निकालिए, मार्च निकालने का अधिकार सबको है, लेकिन यही मार्च अगर किसी ऐसे मुद्दे को लेकर निकालते जिससे लोगों को ये लगता कि भाई कांग्रेस ने नवसंकल्प चिंतन शिविर किया है और इसके बाद की कांग्रेस बदल गई है, इसके बाद की कांग्रेस बिल्कुल बदले हुए तेवर में है, लेकिन आप बार बार क्या करते हैं? गांधी परिवार का महिमा मंडन करते हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर मैं आपसे लूंगा जवाब। तो सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। भरत प्रजापति जी, बार बार गांधी परिवार का महिमा मंडन, और लोग, पता है आपको, लोग कांग्रेस को इसीलिए नकार चुके हैं कि लोग ये चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में जैसी भूमिका ईंट से ईंट बजा देने वाली बीजेपी ने निभाई थी, वैसी ही भूमिका में आपको देख रहे हैं कि एक बार सरकार को बताइए कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, लेकिन आप एक जो आवरण है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और मुझे इसी सवाल का जवाब दीजिएगा और किसी बात में, किसी संदर्भ में मत ले जाइएगा, मुझे इसी सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या नहीं लगता कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कह दिया है कि कांग्रेस को लोग नकार चुके हैं? तो क्यों नकार चुके हैं? देखिए और कांग्रेस कार्यकर्ता होने के साथ आप भारतीय नागरिक भी हैं, ये भी ख्याल रखिएगा। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, ऐसा नहीं है। आज भी देश में 750 के ऊपर हमारे एमएलए है, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को लोगों ने नकार दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम गणित के आंकड़ों में पीछे रह जाते हैं। और आपकी बात का मैं जवाब दे दूं कि आज हमारे पार्टी के मुखिया, हमारे पार्टी के नेता है, अगर उनके साथ में कार्यकर्ताओं का प्यार है,
और इस कार्यकर्ता अपना प्यार अपने नेता के प्रति अगर कल उनके ऊपर जो गलत आरोप लगाए, गलत आफत वो लगा रहे हैं, उसके साथ में अगर हम खड़े होते हैं तो क्या गलत लगता है? इसमें क्या गलत है मुझे बताइए। कोई गलत काम है क्या? अगर अपने मुखिया के साथ में खड़ा रहना, उसके कंधे से कंधे मिलाकर चलना क्या गलत बात है? और रही बात महंगाई के मुद्दे की और बेरोजगारी में, तो कांग्रेस पार्टी के कितने आंदोलन चल रहे हैं हमारे दिल्ली में देख लो, आपका प्रिंसिपल एजेंडा वो होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, वो प्रिंसिपल एजेंडा होना चाहिए आपका, वो आपका सप्लीमेंट्री एजेंडा है। ये प्रिंसिपल एजेंडा है आपका कि गांधी परिवार को संरक्षित करना। नहीं, कृष्ण की ऐसी मानसिकता अगर ऐसी ये लोग बना रहे हैं तो अलग चीज है। बाकी जनता के दिमाग में ऐसी कोई चीजें ये मानसिकता नहीं है। ये सवाल है, जलते हुए सवाल है, ये जलते हुए सवाल हैं जिनका कांग्रेस सामना कर रही है और खुद कांग्रेस से कई बार कांग्रेसी ही पूछ रहे हैं। भरत जी, कांग्रेसी पूछते होंगे, उनके हिसाब से पूछते होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन आज और आप इस तरह का हवाला दे देते हैं ना, 500 के नोट नकली है 100%। ये आप समझिए भाई, आरबीआई की रिपोर्ट है त्रिशूल की, आरबीआई की रिपोर्ट है, आप देख लीजिएगा। आप कब आई ये रिपोर्ट? कब आई ये रिपोर्ट? कब आई बताइए, कहाँ ये रिपोर्ट? आपके पास है ये रिपोर्ट? बता दे। कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसा नहीं है, देश में हल्ला मच जाता। आप समझ रहे हैं बात को? नहीं, ऐसा नहीं है त्रिशूल जी, बहुत सारी चीजें बताइए। जिम्मेदारी से बोलिए आप। कैसी आप बात कर रहे हैं भरत जी? मुझे बताइएगा आप कौन सी रिपोर्ट है, मैं भी देख लूंगा। अभी इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है चंद्रशेखर जी, इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ चंद्रशेखर जी, भरत जी, मैं प्रजापति से सवाल पूछ रहा हूँ कि अपने नेता, मेरे नेता वगैरह वगैरह, उनके साथ अगर कुछ लोग चले जाएंगे तो क्या गलती करेंगे? अरे भाई, आप ईडी के पास जा रहे, कोई रैली करने नहीं जा रहे। और मैं मानता हूं, चलो दिल्ली में आप चले जाएंगे तो सारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में आप वहां पे जाएंगे ईडी ऑफिस में। ये बातें देखिए, इतने बड़े नेशनल टीवी के ऊपर बैठ करके अच्छी नहीं लग। मैं प्रजापति जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके नेता राहुल जी को, मैं अथॉरिटेटिवली बोल रहा हूं, इनकम टैक्स का नोटिस रिकवरी का आया 237 करोड़ रुपीस का, इन कनेक्शन। ये नेशनल हेराल्ड के यंग जर्नलिस्ट का जो केस है, जिसमें उन देखिए जितने भी मोतीलाल वोरा जी जो मरे, उनके 10% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गए। उधर से ऑस्कर फर्नांडिस जी मरे, दिवंगत हुए, तो उनके शेयर सारे के अब 99.90 शेयर्स चंद्रशेखर जी, सोनिया जी और राहुल जी के नाम में। मैं अथॉरिटेटिवली रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, इनकम टैक्स का जो रिकवरी नोटिस आया है राहुल जी को, उन्होंने अपनी इनकम भरी थी साल में 65 लाख रुपए, लेकिन इनके शेयर की वैल्यू देखते हुए वो रिकवरी नोटिस दिया हुआ है। क्या आप नकार सकते हैं कि आपके नेता ऐसे दूध के धुले हुए हैं कि आप लोगों को लेकर के जा रहे हैं? ईडी में क्या करेंगे? आप अंदर जा सकते हैं क्या? ईडी में आप भेजिए अपने नेता को, उन कागजों को लेकर के, उन प्रूफ को लेकर के कि ईडी आपने मुझे सम्मन गलत किया। कोर्ट में जाइए, कोर्ट में डिले टैक्टिक मत कीजिए। कभी इधर जाते हैं, कभी हम पेपर मांगते हैं, चंद्रबाबू स्वामी जी पेपर मांगते थे, पेपर नहीं देते। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ये केस पूरा कन्विक्टेड, कोर्ट में पूरा कन्विक्शन होगा। और जो धाराएं लगी हैं उसमें जेल भी बहुत लंबी है, 403, 406, 120, मेरी रूह कांप जाती है। जो भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, अगर वो इस तरह से सम्मन होता है तो उसमें हंसने की बात नहीं है। आप लोग को चाहिए इस वक्त कि सबमिट टू कोर्ट, लॉ ऑफ द लैंड में जाइए। अभी हमारे त्रिपाठी जी कुछ बता रहे थे, आप वो जो नकली आपने कंपनियां बनाई हुई थी, ये यंग लीडर, यंग इंडियन जर्नल, क्या कंपनी क्या है, 2010 में बनाए। आप देखिए, नेहरू जी ने ये 1938 में ये नेशनल हेराल्ड चलाया था। उस वक्त 5000 शेयर होल्डर थे जो देश भगत थे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? 2010 में वो 1200 शेयर होल्डर रह गए। और धीरे जब आपने ये सब किया, 50 लाख के कंपनी बना करके
92 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2000 की प्रॉपर्टी, क्या आपने अपने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई? नहीं बुलाई। आप कोर्ट में प्रूफ नहीं दे पाए। तो देखिए, ये पैदल मार्च करने से नकली नोट का नाम ले, कहा रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आपके पास है कि 50% चीजें, नेशनल टीवी पे आके झूठ मत बोलिए। आप एक जिम्मेदार आदमी हैं और इस तरह आरबीआई की रिपोर्ट आप ये चीजें आप कल जाइए ईडी में जाइए, ईडी को जवाब दीजिए। और इसके बाद सोनिया जी जाएंगी, भगवान करे उनके स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, अभी अस्पताल में हम प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए। अरे ठीक है भरत जी, इसके ऊपर भी डिबेट कर लेंगे, इसके ऊपर भी डिबेट कर लेंगे जल्दी ही, कॉन्स्टिट्यूशन की जल्दी इसके ऊपर भी डिबेट कर लेंगे। और आप ही को खासियत है कि सोनिया और राहुल जैसे ठीक है, मुझे दिख गया है। भारतवर्ष में कोई सोच नहीं सकता था कि इनको भी सम्मान होगा, लेकिन भारतवर्ष का जो न्यायालय है वो सबूत पे चलता है। आपकी पैदल मार्च से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने आपको नकार दिया है। इतना कहा कि चलो उम्र के लिहाज से आप फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, बट आप पैदल मार्च करके कुछ नहीं कर सकते। आपको फेस करना पड़ेगा। जनता को आप फेस कर चुके, जनता ने आपको नकार दिया। सिर्फ 2 स्टेट रह गए और वो 2 स्टेट भी डेड स्टेट रह गया। मैं आज उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूँ। आज डिबेट है ईडी के संबंध पे। थोड़ा सा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप बड़े यंग हैं, देखिए इज्जत करना सीखिए लोगों का। आप सिर्फ एक ही, बट मैं आपका कसूर क्या कहूंगा, आपके तो नेता जो बार बार नेता कह रहे हैं वो कैबिनेट का डिसीजन लेके आते हैं। मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट का डिसीजन लाके पत्रकारों के सामने फाड़ते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप त्रिपाठी जी या मेरा कोई सम्मान करेंगे। आप लोगों ने तो यही करना है, तो कृपया करके आप मार्च छोड़ करके अपने नेता का एडवाइस करो, अपने सारे पेपर ले जाओ, आनंद जी आपके पास ले जाओ, ताकि ईडी को लगे और फिर कोर्ट में जाइए। देखिए 2012 का केस आज 2022 हो गई है। कोर्ट और ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आनंद जी, ठीक है, सच्चाई ठीक है आनंद जी, बहुत जल्दी सामने आने वाली है। आ जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। नेताओं का आ जाएगी। 2 नेता तो दो अक्यूज तो दिवंगत हो गए हैं। अब बाकी 4 जो नेता यहाँ रह रहे हैं उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे के सारे आईपीसी जो कोर्ट ने लगाए हैं वो हैं। तो आप ये मार्च वगैरह छोड़िए इस वक्त। चलिए आनंद जी, मैं आऊंगा आपके पास। आनंद जी देखिए, सबका क्रम आने दीजिए, सबको बोलने दीजिए। चाहिए कि वो कानूनी सलाह लेकर के कोर्ट में और ईडी में करें। इस मार्च से कुछ नहीं होगा। और थोड़ा सम्मान करना सीखिए तो अच्छा, आपके लिए अच्छा होगा। इस तरह से ये सीनियर पत्रकार है हमारे, बहुत सुलझे हुए। आपने इनका नाम नहीं सुना हुआ, आप अखबार पढ़ते नहीं है, झूठी रिपोर्ट है। आप त्रिपाठी जी के लेख पढ़िए, वो बीजेपी के आदमी नहीं, मैं कह रहा हूँ, वो हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं। उनका एक बैलेंस, वो एक राष्ट्र के बारे में लिखते हैं। आनंद जी खुद लड़ाई लड़ लेंगे, प्रभात जी अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे भाई। हमारा नेता, आनंद जी, नेता से पूछ लीजिए ना। अरे आनंद जी आप सुन नहीं रहे भाई, रिकवरी क्या, आनंद जी सुन नहीं रहे आप, आनंद जी सुन नहीं रहे आप, सुन लीजिए। प्रभात त्रिपाठी जी, आप कहोगे कल जो मार्च निकाला जाना है उसका क्या लेना देना है जनता की समस्याओं से? 1 करोड़ शेयर बेचे थे लोगों के, 99.9% आप उस परसेप्शन को बनाइए कि पार्टी किस काम के लिए है, पार्टी को क्या नीति निर्धारण करना है। G20 में आपके इतने बड़े बड़े नेता आपके बार जो है एक आवाज उठा चुके, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिराज सिंधिया, जतिन प्रसाद, ये सारे लोग, अब सचिन पायलट एक बचे हुए हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है और जो जिस तरीके से कि आपने एक बहुत बढ़िया सवाल किया था, आपने पूरी इस डिबेट का एक सार है कि कल जो पैदल मार्च हो रहा है वो अगर किसी ज्वलंत मुद्दे पे होती, ये ईडी के मुद्दे पे नेता को बचाने के लिए, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बचाने के लिए, या आप किसी उसको, पूरी पार्टी जो है, पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, देश सबसे पहले है। एजेंसियां अगर जांच कर रही है, कोई एजेंसियां आपको प्रताड़ित कर रही है या कोई ऐसी चीज है, जब ये सब जुडिशियल मैटर है और ये ईडी को जांच करने दीजिए। सम्मन जारी किया है, आपको पेशी
बुलाया है, आप विदेश चले गए थे, आप नहीं आ पाए, आप कल पेश होंगे, सवाल पेश हुई है। और जो ये पूरा घोटाला हुआ है, जितनी भी सेल कंपनियां हैं 2014 के बाद जिस तरीके से कार्रवाई भ्रष्टाचार को लेके हुई है, आप एक देखिए, आप भ्रष्टाचार पे घिरे रहे, कोयला स्कैम हुआ आपका, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हुआ आपका, तो जनता के बीच जो आप परसेप्शन खो चुके हैं, वो विश्वास आप स्थापित कीजिए। बार बार वही नेता हल्के बयान देना, आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए, कहीं आप लड़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं। आपसे जाओ तो ममता बनर्जी एग्रेसिव है, 15 तारीख को बैठ रही है राष्ट्रपति चुनाव को लेके, सभी दलों से बैठक करेगी, बात करेगी, और भावी देश की प्रधानमंत्री हो सकती है, क्योंकि वो जनता के बीच लड़ाई लड़ती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जनता के बीच लड़ाई, जो सही मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों को नहीं रख पा रही है, अपना संगठन मजबूत नहीं कर पा रही है, आप उसी पुरानी राजनीति में चल रहे। देखिए, अब नई राजनीति का एक नया सूत्रपात हो गया है। अब आपको जनता के बीच विश्वास बनाना पड़ेगा। आपको राष्ट्र के लेवल पे, अगर कोई राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र के लेवल पे आपको सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए हर मामले में, चाहे वो आपकी कोई आतंकवादी घटना हो, चाहे आपकी 370 खत्म करने की बात हो, या जितने भी मुद्दे हैं। आप व्यक्तिगत लड़ाई करने लगते हैं नरेंद्र मोदी से, अरे आप पार्टी से लड़ाई लड़िए। कांग्रेस तो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से करनी चाहिए। नहीं, प्रभात जी एक फर्क और है, मैं ये भी सवाल आपसे पूछूंगा। एक फर्क और है, कांग्रेस जब लड़ाई लड़ती है तो ये नहीं समझती कि भाई सरकार कौन है और संगठन कौन है, दोनों को सम्मिलित कर देती है कि साथ। यही चंद्रशेखर जी, मैं यही कह रहा हूं कि संगठन और सरकार, देखिए, और जो जिसके उस पर पार्टी चल रही है, जिस एक विचारधारा के तहत, संघ की विचारधारा के तहत भारतीय जनता पार्टी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक अलग है और सरकार अलग है। और लड़ाई आप नरेंद्र मोदी से छेड़ देते हैं। आप जितना भी नरेंद्र मोदी, देखिए मैं बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी, देखिए मैं किसी की ये नहीं कि मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ में या भारतीय जनता पार्टी की तारीफ में डिबेट कर रहा हूँ, मैंने बहुत बार इनको भी आईना दिखाया है। नहीं, किसी से कुछ नहीं मिलना है, ईमानदार बने रहिए, मिलना किसी से कुछ नहीं है। प्रजापति जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका नेता अच्छा है, आपकी सोनिया गांधी भी अच्छी है, कोई खराब नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन जनता के बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है, विश्वास की लकीर, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, आप उस लकीर तक पहुंचने के लिए आप जनता के मुद्दे रखिए। आप व्यक्तिगत लड़ाई लड़ेंगे, आप ईडी के लिए पैदल मार्च करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ईडी जांच एजेंसी अपना काम करेंगी और किसी जांच एजेंसी पे आरोप लगाना ना मेरा काम है ना आपका काम है। जब कोई जुडिशियल सब जुडिशियल मैटर है तो उसको होने दीजिए। अगर वो पाक साफ होंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी, वो उस कटघरे से निकल जाएंगे और जनता समझेगी कि भाई मोदी जी उनके संग अन्याय कर रहे हैं। लेकिन जो आप पैदल मार्च कर रहे हैं, ये पैदल मार्च का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए, और ये कोई जनता का मुद्दा नहीं है। जनता जानती है कि आप मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप एक परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, गांधी परिवार की आप परिक्रमा कर रहे हैं। आप 10 जनपद के, जब तक कांग्रेस 10 जनपद की परिक्रमा करती रहेगी, और क्या कांग्रेस में और कोई नेता नहीं है? एक से एक बड़े बड़े नेता है जो कांग्रेस को बचा सकते हैं, आप डूबती हुई नैया को बचा सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, आपको सिर्फ गांधी परिवार। तो ठीक है, मैं आऊंगा प्रभात जी आपके पास, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रभात त्रिपाठी जी, ये जो पराक्रम और परिक्रमा के बीच की खाई है, लगता नहीं है कि कांग्रेस शायद उसको पार करने में नाकाम हो रही है, और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है वर्तमान में? शेखर जी, यही मैं कह रहा हूं कि जो परिक्रमा का जो एक खेल है, आपको आप परिक्रमा कीजिए, लेकिन आप जिस तरीके से उनको एक गांधी परिवार को, देखिए गांधी परिवार का बहुत सैक्रिफाइस है देश के अंदर, ऐसा नहीं कि मैं गांधी परिवार को इग्नोर कर देता हूं, लेकिन आज जनता जो मुद्दे चाहे, जनता के ऊपर जिसका विश्वास कायम होना चाहिए, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इतने बड़े बड़े स्कैम हुए, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार चली, मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे आर्थिक
जिसे कहते हैं सलाहकार भी थे, गवर्नर भी रहे और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत काम उन्होंने किया। लेकिन वही 10 जनपद परिक्रमा, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, कोई निर्णय नहीं ले पाते थे, राष्ट्र के लिए कोई फैसला नहीं कर पाते थे। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर वो 10 जनपद से चलेगा और कोई फैसला नहीं कर पाएगा, तो ये जो आज देश के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, स्कैम्स हुए हैं, ये सब सामने आए हैं। जनता आपसे जनता आपको समझ गई है। अब आप उनके ऊपर विश्वास बनाइए, आप लीडर पैदा कीजिए। राहुल का, अब देखिए प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी बहुत अच्छी लीडर है, उत्तर प्रदेश के अंदर आई, सड़कों में उतरी 3 साल। आप उनको फुल फ्लेश पावर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो वाड्रा फैमिली आगे आ जाएगी, गांधी परिवार समाप्त हो जाएगा। तो ये जो कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, ये सबसे बड़ा कांग्रेस को, देखिए आप नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में अगर जिस देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष का पद समाप्त हो जाए और कोई पार्टी विपक्ष में न रह पाए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप नेता प्रतिपक्ष लायक आप सीट सांसद नहीं ला पाए। तो आखिर कहीं ना कहीं आपका जनता के प्रति विश्वास खत्म हुआ है। आपको जरूरत है उस विश्वास को कायम करने की, और आपकी पार्टी को जो परिक्रमा है 10 जनपद की, उससे बचना पड़ेगा। एक नया लीडर लाना पड़ेगा कांग्रेस को, अगर कांग्रेस को बचाना है। नहीं तो वही हश्र होगा कि कांग्रेस बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है और उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पूरी तरह नदारद हो गई है, एक सीट पे आ गई है। क्या आप लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ठीक है, मैं आऊंगा प्रभात जी। भरत प्रजापति जी, जो वर्तमान है उसमें कांग्रेस को, प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता को एकजुट होकर जनता जो उनसे विपक्ष की भूमिका के बारे में ईमानदारी रखने को कह रही है, सोच रही है, रखनी होगी। और आप मुद्दों की अगर बात करें तो मैं आपको खुद अगर मुद्दे बताने लगूंगा तो पूरी एक किताब छप जाएगी। लेकिन आप उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करके क्या कर रहे हैं कि कल पैदल मार्च निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? कि राहुल गांधी को ईडी कार्यालय में पेश होना पड़ रहा है, और ये सम्मान आपका जो है, ये राहुल गांधी का जो सम्मान है, उसको बनाए रखने और बचाए रखने के लिए पूरी कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का कण कण इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या लगता नहीं है आपको कि कांग्रेस किसकी कांग्रेस है? ये कांग्रेस जनता की कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस जन जन की कांग्रेस नहीं है, और जनता के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जनता के मुद्दों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बार बार घूम फिर के बात वही आएगी क्या? तो ये देखिए, ये जनता की ही कांग्रेस है। अगर आपको याद दिला दूं तो हाथरस की बेटी के साथ कौन खड़ा था, आप ये बोलिए। अगर इनके अमित मिश्रा के बेटे ने किसानों पर वो गाड़ी चढ़ा दी थी, तो भी उस परिवारों के साथ, उस अन्याय के साथ कौन खड़ा था? आप देखिए, आज भी हमारे वो पंजाब के अंदर कांग्रेस के एक नेता को शारेआम गोलियों से छन्नी कर दिया। आज भी उसके परिवार के साथ हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी पूरी खड़ी है। आज जनता के बेसिक मुद्दों के साथ में खड़ी है। ये जो सिलेंडर की बात करते थे, आज ये पत्रकार महोदय जो बता रहे, तो आज वो ही महंगाई के बारे में आज हम भी उठा रहे। हम नहीं उठा रहे ऐसा नहीं है, लेकिन एक दिन के अंदर, कल एक दिन अगर आपको समन आया और हमारे नेता जा रहे, तो उसमें अगर कार्यकर्ताओं का एक प्यार है, एक उनके प्रति लगाव है, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गलत क्या लग रहा है इन लोगों को, गलत क्या है। और वो निर्दोष है, नो डाउट, उसमें कोई वो आरोप ऐसा है ही नहीं कि उनको सजा हो जाएगी या जेल हो जाएगी, जिस हिसाब से सवारिया जी बता रहे थे। देखिए, इनसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर ये इसी तरह से कानून के बहुत बड़े ठेकेदार बन के बैठते हैं, तो माया कोडनानी और बाबू बजरंगी आज गोधरा कांड के मुख्य आरोपी है, क्यों आज खुलेआम घूम रहे हैं? भाई जरा बता दीजिए, पत्रकार महोदय भी बता देगा और आनंद सवारिया जी को बता दीजिए। ऐसे तो मैं इनको ढेरों नाम गिना दूंगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे नेता के साथ में कार्यकर्ता जाता है तो वो जनता के मुद्दे नहीं है। और बेशक हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के मुद्दे के साथ खड़े हैं, और आज भी जनता के साथ में ही और बेसिक मुद्दों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज भी महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। भले राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तो जिला स्तर पर, आपके स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर काफी आंदोलन हो रहे हैं, त्रिशूल भी ऐसा नहीं है। तो देखिए, इस हिसाब से अगर हम मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है देश में
नहीं तो आज कांग्रेस पार्टी के, मैंने पहले ही कहा, 750 के ऊपर एमएलए है पूरे देश के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार नहीं है, आज बहुत बड़ा संगठन है हमारे पास। ठीक है, उसमें कुछ कमी आई है, कुछ हुआ। और रही बात है नेता, बड़े नेता की जो बात चल रही थी कि छोड़ कर जा रहे, भाई आज भी तो कहीं ना कहीं बहुत पार्टियों से नेता जाते हैं आते, वो उनकी अपनी इच्छा होती है। अगर उनको कहीं ना कोई कुछ अच्छा लग रहा है, मेरा भविष्य है ये, ठीक है ना, वो जा रहे आ रहे, तो पार्टी के अंदर होना रहना, होते ही रहना है। आज कुछ लोग इधर है, कुछ लोग वहां जाएंगे, उससे कोई पार्टी थोड़ी खत्म हो जाती है। और आज जिस हिसाब से ये बता रहे हैं कि आप हम नेता के पीछे नहीं जाकर उनको ईडी के समन के साथ में, तो इनको ये कहना चाहिए था कि ईडी जिस हिसाब से कर रही है वो एक नेता के साथ नहीं, ऐसे काफी विपक्षी नेताओं के साथ में करी। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं के पास ईडी का समन क्यों नहीं जा रहा है भाई? क्यों नहीं जा रहा है बीजेपी के नेताओं के पास ईडी का समन? पता ही है ना, इसका जवाब आप दे दीजिए। आप समर्थन की बात करते हो तो नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसके समर्थन में बीजेपी के कार्यकर्ता थे क्या नहीं थे? उनका उनके प्रति प्यार था। तो अगर उनका उनके प्रति कोई लगाव है, स्नेह है, तो क्यों नहीं जाएगा वो? तो आप इस तरह से न देखिए त्रिशूल जी, इसको एक कार्यकर्ता का अपने नेता के प्रति लगाव। हम कहाँ देख रहे हैं, हम कहाँ देख रहे हैं, इस तरह के हम कहाँ देख रहे हैं बताइए? हम तो पूछ रहे हैं ना, हम तो भूमिकाओं को तलाश रहे हैं। हम कहाँ पूछ रहे हैं किसी से? हम तो उन भूमिकाओं को तलाश रहे हैं जो जनता के लिए रची गई है, जनता के लिए गढ़ी गई है। और ये गलत है क्या बताइए आप? तो हम कहा नहीं जनता के मुद्दे उठा रहे। आप सुनिए भरत जी भाई सुन लीजिए, भरत जी अच्छा मान रहे हो? प्रजापति जी को मुबारक हो, यही सोच रखिए, यही परिश्रम कीजिए, यही सोच रखिए, मुबारक हो आपको। नहीं भरत जी, 2024 भरत जी, अगर हम उन भूमिकाओं को तलाश रहे हैं, अगर हम उन भूमिकाओं को खोज रहे हैं जो जनता के लिए रची गई है, जनता के लिए गढ़ी गई है, तो गलत क्या है बताइए? आप इसमें सवाल नहीं करें आपसे? सवाल तो करेंगे ना। देखिए त्रिशूल जी जनता के साथ में ही है, लेकिन जो पार्टी का मुखिया है, अगर उसके प्रति कभी कोई एक दिन में ऐसा माहौल केंद्र सरकार ने खड़ा कर दिया है, एक ईडी ने जो अपने हथियार के तहत यूज कर रही है, और उसके साथ में अगर कोई हमारे कार्यकर्ता उनके साथ में खड़े, उनका प्यार है, तो उसमें गलत क्या? मैं वही बोल रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं जनता के मुद्दे के साथ में, तो कल चलिए आप जो सवाल पूछ रहे थे, आप जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब ले लें आनंद संवारिया जी से। आनंद संवारिया जी कुछ सवाल ही आपसे पूछ रहे थे माया कोडनानी और बाबू बजरंगी के बारे में, और तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर लगा रहे थे, उसका जवाब भी आप दे दीजिए। आपने उंगली खड़ी की थी जवाब देने के लिए खुद ही, इसलिए अब आप जवाब दे दीजिए। नहीं मैं देखिए, प्रजापति जी करीबन 40 मिनट से मुद्दे को स्कर्ट करके झूठे नोटों की बात करते हुए, माननीय पत्रकार की बेइज्जती करते हुए, मेरे को एक ही बात को सही ठहराने पे लगे हैं कि कल हमारी मार्च ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए वो कोर्ट ट्रायल में चल रहे हैं। आपके दोनों नेता बेल नहीं मिलनी। अरे भाई सुन लीजिए ना, सुन लीजिए उनका जवाब, सुन लीजिए भरत जी। अब अगर उस दिन जिस दिन आपको सम्मन हुआ 6 के 6 कल्प्रिट्स को, अक्यूज को, मैं कल्प्रिट भी है और अक्यूज्ड भी है, ये चंद्रशेखर जी ऐसा व्हाइट कॉलर क्राइम है जो भारतवर्ष। ठीक है आनंद जी, अब समय समाप्त हो रहा है। आनंद जी, भरत प्रजापति जी, प्रभात त्रिपाठी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कांग्रेस बार बार वही काम कर रही है जो जनता को पसंद नहीं आ रहा है। कल कांग्रेस का पैदल मार्च है, और ये महंगाई को लेकर नहीं है, ये बेरोजगारी को लेकर नहीं है, ये तमाम जो समस्याएं कांग्रेस बता रही है, विपक्ष बता रहा है, उनको लेकर नहीं है। ये राहुल गांधी ईडी में पेश होंगे, और ये उन्हीं के लिए है कि वो पेश हो रहे हैं और सरकार उनके साथ गलत कर रही है। कभी ना कभी ऐसा करना होगा कांग्रेस को कि जनता के मुद्दों पर बात करनी होगी, तब कांग्रेस हाशिए से कहीं ऊपर आएगी। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए।